नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना की लहर ने जिंदगी की लहर ही बिगाड़ कर रख दी। इस महामारी ने देश की व्यवस्था के साथ साथ लोगों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी कमजोर किया है। हालांकि अब इसका कहर कम होने लगा है, लेकिन फिर भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। साथ ही ये भी खास है कि जिन लोगों ने कोरोना से जिंदगी की जंग जीती है, उन्होंने जीने का एक नया ढंग भी सीखा है। रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर 0.5% तक पहुंच गई है, लेकिन ब्लैक फंगस के अलावा 30% से ज्यादा मरीजों को पोस्ट कोविड लक्षण दिख रहे हैं। इसमें कमजोरी, थकान, सीने में दर्द, सांस फूलना, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, चक्कर जैसी समस्याएं हैं, जिसके चलते रायपुर समेत कई मेडिकल कॉलेज में जुड़े अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी भी शुरू हो गई है। हमने कोरोना की जंग जीत का नया अनुभव हासिल करने वाले कुछ लोगों से उनकी पोस्ट कोविड जिंदगी के बारे में भी जाना। आइए देखते हैं कि कोरोना ने क्या कुछ बदल दिया लोगों के जीवन में। बैरन बाजार में रहने वाले सतीश मिश्रा सरकारी मुलाजिम हैं। आदेश पर आए दिन कहीं भी जाना पड़ जाता है, लेकिन इस बार बाहर जाना उन्हें भारी पड़ गया। खुद संक्रमित होकर लौटे तो परिवार के 3 अन्य लोग भी संपर्क में आकर संक्रमित हो गए। हालत बिगड़ी देख रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सतीश मिश्रा बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई। वो रात भर दर्द से तड़पते रहते थे और फिर बाद में अवसाद में चले गए। कई बार मन में आया कि अस्पताल की छत से कूद जाएं, लेकिन साथ में एडमिट बेटे ने हौसला बढ़ाया। खुद पॉजिटिव था, लेकिन रात भर जागकर पिता के हाथ पैर दबाता। पिता पुत्र का संक्रमण धीरे धीरे कम हुआ और कोरोना पर जीत हासिल कर दोनों घर आ गए। लेकिन करीब 1.5 महीने बेड पर रहने के बाद 57 साल के सतीश मिश्रा का वजन 18 किलो तक कम हो गया है। फिलहाल वे स्वस्थ हैं, लेकिन कमजोरी के साथ सांस की समस्या अभी भी बनी हुई है। आज भी कमजोरी बहुत ज़्यादा है और सांस लेने में मास्क लगा रहते हैं, पर काफ़ी देर में थोड़ा बेचैनी हो जाता है। रामसागर पारा में रहने वाले कौशल साहू ने खांसी, सर्दी और हल्के बुखार की समस्या आने के बाद जब जांच करवाई तो पता चला वे पॉजिटिव हैं। मेकाहारा स्थित एम्स में जब कहीं भी जगह नहीं मिली तो 13 अप्रैल को इंडोर स्टेडियम में उन्हें भर्ती किया गया, जहां पहले दिन ही कोविड सेंटर में 30-40 लोगों की मृत्यु हो गई। 55 साल के कौशल इन हालातों को देखकर बहुत डर गए। वो बताते हैं कि समस्या तब और बढ़ गई जब संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन लेवल 35 से 40 के बीच चला गया। बहरहाल करीब 28 दिन के इलाज के बाद कौशल घर वापस आ गए, लेकिन हार्ट में इन्फेक्शन बना हुआ है, जिसके कारण सीने में दर्द होता है और थकान बनी रहती है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे भी हैं। सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। ऐसे में वो घर पर आराम नहीं कर सकते। अभी मतलब कहना चाहिए कमजोरी की वजह से थकावट महसूस होता है और सांस थोड़ा फूलता है सर, तो ज़्यादा दूर पैदल नहीं चल सकता मैं। यही हाल लक्ष्मीबाई का भी है। लक्ष्मीबाई कौशल साहू की पत्नी है। पति पॉजिटिव थे, लिहाजा उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आनी थी। उन्हें भी इंडोर स्टेडियम में ही एडमिट करवाया गया। लक्ष्मीबाई बताती है कि जब पति आसपास के लोगों के संक्रमण से हो रही मौतों का मंजर देख रहे थे तो वो बहुत घबरा गए थे। पति की तबीयत खराब होते देख उन्होंने डॉक्टर से पति के अगल बगल के किसी बेड पर उन्हें शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन डॉक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्हें एक तरफ पति की चिंता सता रही थी तो दूसरी तरफ घर में अकेले रह रहे बच्चों की। पति और लक्ष्मी अस्पताल में भर्ती थे। बच्चे अकेले खाना बनाते और अस्पताल लेकर आते। स्वस्थ होकर घर आने के बाद वे बताती हैं कि उनकी सांस फूल जाती है, थकान और शरीर में कमजोरी है, जिसके चलते घर के काम करने में परेशानी होती है। हालातों को देखते हुए बच्चे समय से पहले ही समझदार हो गए हैं, खाना बनाने और घर के काम में सहयोग करने लगे हैं। पोस्ट कोविड की समस्या से सांचंद्र छत्री भी गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि चिड़चिड़ापन आने के साथ उनके बाल भी झड़ रहे हैं। बस कमजोरी है, बस बीच में बुखार, वही बुखार की वजह से ना पूरा मतलब ब्लड नहीं है शरीर में, ना ब्लड की कमी है। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता था, मतलब बहुत जल्दी हाइपर हो जाना। पोस्ट कोविड होने के बाद 1 मंथ के बाद मेरे बाल इतनी तेज़ी से झड़ा कि आप देख सकते हो कि क्या हाल हो गया है, सामने दिख रहा है। कबीर नगर के संतोष वर्मा और दिवाकर कुमार जब संक्रमित हुए तो अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वो काफी चिड़चिड़े हो गए थे। संतोष को अस्पताल में योग करने की सलाह दी गई तो दिवाकर काढ़ा पीने लगे। संतोष बताते हैं कि योग से उनके तन को राहत और मन को सुकून मिलता है।
वहीं रोजाना काढ़ा बनाकर पीने से भी फायदा हुआ। इधर दिवाकर कुमार ने कोरोना के दौरान आए बुखार के लिए पैरासिटामोल का उपयोग किया। वे लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर लोग कोरोना काल में नियमित योग करें तो ब्लैक फंगस से भी बच सकते हैं। और मेरे को एज के अनुसार एज फैक्टर तो काम किया उसमें मेरा, तो मेरे को थोड़ा तकलीफ हुआ सांस लेने में, उसमें तकलीफ हो रहा था, बहुत कमजोरी। थोड़ा सा वेट लॉस हुआ क्योंकि उस बीच में हमने गर्म पानी खूब पिया, ठंडा पानी पूरी तरह से निस्तार कर दिया, तो उसके कारण क्या हो गया 6 किलो वेट हमारा उस बीच में डाउन हुआ, क्योंकि 24 घंटे हम सिर्फ गर्म पानी में ही चले गए। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लोगों ने तन की बीमारी पर भी जीत हासिल की और मन पर विजय की जद्दोजहद में भी वो खुद को मजबूत कर रहे हैं। संक्रमण का ये दौर निकल जाएगा और एक बार फिर इंडिया मुस्कुराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोरोना की दूसरी लहर आकर गुजर जरूर गई है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे निशान ऐसे छोड़ गई है कि जिसके किसी के घरों में दुख का साया है तो किसी ने इसे जंग को जीता भी है और बहुत सारे इसके निशान अभी भी बाकी हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सावधानी हमें रखनी है। चर्चा हम करेंगे कि जिन्हें कोरोना हुआ वो आज किस स्थिति में है, क्या कोरोना से ठीक होने के बाद भी किसी तरीके की तकलीफ है, उससे वो कैसे जूझ रहे हैं। इस पर चर्चा हम करेंगे। डॉक्टर मनीषा खांडे हमारे साथ में जुड़ रही हैं, MD मेडिसिन। डॉक्टर मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर मनीषा, अगर हम कोरोना काल की बात करते हैं तो कोरोना से जो व्यक्ति ठीक हुए, जो घर पर रहकर आइसोलेशन में ठीक हुए या फिर जिन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अपने आप को स्वस्थ किया, दोनों में जो चीज़ें देखने को मिली कि बहुत ज़्यादा उनको कमज़ोरी आ रही है, वीकनेस हो रही है और दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये तकलीफ़ें हैवी एंटीबायोटिक की वजह से या बहुत ज़्यादा मेडिसिन की वजह से हुई, या इसका पीछे कोई और कारण है? जी, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को जो कमजोरी हो रही है या उसके कारण जो उन्हें सांस में तकलीफ या अन्य समस्या हो रही है, वो कोरोना जो वायरस है उसके इफेक्ट से और मेडिसिन के इफेक्ट से भी होती है। क्योंकि उस समय स्पेशली जो मरीज होते हैं जो जिनको और भी पहले से कोई लंबी बीमारियां होती हैं, जैसे कि BP की या शुगर की बीमारियां और दमा की शिकायत, ये सारे मरीजों में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है ये ज़्यादा पाई गई हैं। और ऐसे मरीजों को अपने खान पान का हमेशा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और जो शुगर के मरीज हैं उनको अपने शुगर की जांच करानी पड़ेगी, उनको अपने शुगर को कंट्रोल में रखना होगा। तो ऐसे मरीजों को अपने खान पान में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर मनीषा, जिस दौरान कोरोना चल रहा था बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस भी आ रहे थे, उस दौरान बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन भी आई जिसमें ये देखा गया कि जो एंटीबायोटिक दी जा रही थी वो बहुत ज़्यादा हैवी डोज की वजह से भी लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। भूख लगना या लूज मोशन होना या पेट में दर्द होना, इस तरीके की समस्या कोरोना के साथ साथ इस हैवी एंटीबायोटिक की वजह से भी हो रही थी। बाद में ये पता चला कि ये हैवी एंटीबायोटिक देना ज़रूरी भी नहीं था गाइडलाइन के मुताबिक। तो क्या वजह है कि यही एंटीबायोटिक आगे चलकर आपको और नुकसान पहुंचाएगी पोस्ट कोविड के तौर पे? उनकी सिवियरिटी के हिसाब से उनको दवाइयां दी जाती हैं, इसलिए जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब दवाइयां हैं उन्हें ही मरीज को लेना है। दवाइयां हैं उन्हें ही मरीज को लेना है, अपने से और कोई अन्य दवाइयां नहीं लेना है। जो डॉक्टर के संपर्क में उनसे जो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब की जा रही हैं उन्हें लेना ज़्यादा उचित होगा। अपने से कोई दवाइयां लेने से उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। अगर बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करके अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो उनमें दवाइयों में आपसी ड्रग इंटरैक्शंस भी बहुत सारी होती हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मिनिमम ड्यूरेशन के लिए जितना रिक्वायर्ड है, जैसा आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उसी के अनुसार दवाइयाँ लेना ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। डॉक्टर मनीषा, अगर कोरोना के पोस्ट कोविड की हम बात करते हैं कि जो लोग ठीक हो चुके हैं इसका सीधा मतलब है कि उनके ऊपर में उस
सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो हैवी एंटीबायोटिक के तौर पर हो, चाहे स्टेरॉइड के तौर पर हो, चाहे भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के केस में आईसीयू तक भी जो मरीज गए हैं वहाँ तक भी अगर हम बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज में अगर हम बांट देते हैं तो क्या ये तीनों मरीज जो ठीक हुए हैं उनके पोस्ट कोविड के लक्षण अलग अलग हैं या उनके साइड इफेक्ट या जो परेशानियां हैं वो तीनों अलग अलग हैं या फिर सब एक जैसी होंगी? किन मरीजों में आप बात कर रहे हैं? कोरोना के मरीजों का जो ट्रीटमेंट चला डॉक्टर मनीषा, उसमें कुछ तो आइसोलेशन पे थे, एंटीबायोटिक से ही ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोगों को स्टेरॉइड देने की भी नौबत आई, कुछ लोगों को आईसीयू में एडमिट करने की नौबत आई जिन पे ऑक्सीजन लगाया गया। तो इनके जो तीनों के ही ठीक होने के बाद के लक्षण अलग अलग हुए, परेशानियां अलग अलग हुई हैं या सबको पोस्ट कोविड के एक जैसे लक्षण आएंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि जो पेशेंट्स, कई पेशेंट्स सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनमें कई पेशेंट में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, मॉडरेट सिवियर सिम्टम्स होते हैं। तो जिन पेशेंट्स में ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स होते हैं, जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की नेसेसिटी होती है या जिन पेशेंट्स को स्टीरॉयड देने की ज़रूरत होती है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा पाई गई हैं। जो पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के होते हैं उनमें यूजुअली ये जो तकलीफें हैं ये कम देखी गई हैं। जिन पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ी है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, इस पर कुछ और चर्चा करूं उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो कोविड पेशेंट है उसमें एक चीज़ कॉमन है कि उनको वीकनेस बहुत लगती है और कुछ लोगों का वजन बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जैसे कि हमने केस स्टडी भी दिखाई कि किसी को हेयर फॉल हुआ है, तो किसी को नींद ही नहीं आ रही है, किसी का वजन आधा हो गया है, वो बहुत वीकनेस है। तो क्या ये सब पोस्ट कोविड है या ठीक किस तरीके से होगा? इसके लिए फिर क्या खास ट्रीटमेंट होगा या खान पान से ठीक होंगे ये? जी, जो दवाइयों का ये जो सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कमजोरी होना या थकान महसूस होना या बाल झड़ना, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये दवाइयों के असर के कारण भी होती है और वायरस के जो इफेक्ट होते हैं बॉडी में उसके कारण भी होते हैं। तो ये जो दवाइयां हैं वो कई पेशेंट्स को लंबे समय तक, जैसे स्टीरॉयड चला है या एंटीबायोटिक, तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में जिनमें ज्यादा दिया गया है, ऐसे पेशेंट्स में इन दवाइयों के इफेक्ट के कारण कमजोरी ज्यादा रहती है। ऐसे पेशेंट्स को अपने खान पान में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें, जूस पीते रहें, पानी की मात्रा बढ़ाएं, हाई प्रोटीन डाइट इन्हें अवश्य लेने की आवश्यकता है और साथ ही साथ रेस्ट करें जितना डॉक्टर के सलाह से। जो उनको एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सब भी करने की आवश्यकता है। और खान पान का घर के साफ स्वच्छ उनको खान पान की आवश्यकता है, जिससे कि उन्हें जो कमजोरी आई है उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। डॉक्टर मनीषा, ये तो कमजोरी की बात हो गई, लेकिन ये देखा गया कि पोस्ट कोविड के बाद पता चला स्टेरॉयड के बाद में कि ब्लैक फंगस हो गया, आंखों से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई, दांतों के जबड़े में तक फंगस पहुंच गया, वहां पर जाकर फिर सर्जरी करानी पड़ी। किसी को हम देख रहे हैं कि चिड़चिड़ापन आ गया है, डिप्रेशन हो गया, रात रात भर वो सो नहीं रहे हैं। तो क्या यहाँ पर वापस ट्रीटमेंट की जरूरत होगी? जी, ऐसे मरीज जिन्हें की मानसिक परेशानियां हैं, ऐसे मरीजों को ये सलाह दी जाती है कि वो ज्यादा सोशल मीडिया से दूर रहें। जो अननेसेसरी व्हाट्सएप में जो भ्रांतियां फैल रही हैं उनसे उन्हें दूर रहने की जरूरत है। अगर उन्हें ऐसे न्यूज पढ़ के ज्यादा दिक्कतें लग रही हैं तो उन्हें पॉजिटिव चीजें अपने रूटीन में उनको शामिल करना चाहिए। उन्हें अपने हॉबीज डेवलप करना चाहिए और अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से मिलें, बातचीत करें। और अगर इससे भी अगर उन्हें अपने समस्या का हल नहीं मिल रहा है तो फिर मनोचिकित्सक से भी आप परामर्श ले सकते हैं। उनसे अपने डिप्रेशन या जो भी उनको एंजाइटी हो रही है उसका काउंसलिंग करवा सकते हैं। जी चलिए, क्योंकि दूसरी लहर जो थी डॉक्टर मनीषा वो बहुत खतरनाक थी। किसी के घर में माता पिता नहीं रहे तो किसी के घर में बहुत सारी डेथ हुई और जो लोग बच गए वो ही हादसा देखने के बाद में डिप्रेशन में चले गए, चिड़चिड़े हो गए या दूसरी तकलीफें से भी हो गई। डॉक्टर मनीषा,
एमडी मेडिसिन है आप, पोस्ट कोविड में कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं ऐसे पेशेंट में जो बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए कोरोना में और ठीक होने के बाद में एक दूसरी तकलीफ से वो जूझ रहे हैं? क्या कुछ ऐसी खास बातें देखी आपने? जी, पोस्ट कोविड मरीज जो कि बहुत सीरियस कैटेगरी में एडमिट हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है, जिन्हें स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ी है, ऐसे मरीजों में थकान बहुत ज़्यादा कॉमन है और सांस फूलना या फिर उन्हें जो डेली वर्क कैपेसिटी में कमी आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और मानसिक तकलीफ भी कई लोगों को फेस कर रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन है या उन्हें नींद ना आना, बहुत ज़्यादा टेंशन होना, ये सारी चीज़ें भी उनको देखने के लिए मिली हैं। कई लोगों को सांस फूलना या कफ होना, ये सारी चीज़ें भी देखने के मिल रही हैं। डॉक्टर मनीषा, अगर कोई मरीज कोरोना से ठीक हो गया, ठीक हो जाने के बाद में उसी कोरोना से रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट था वो तो बंद हो जाता है, उसके अलावा फिर क्या कुछ खास तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाता है? कोई गाइडलाइन होती है कि उनको ये मेडिसिन खाते रहना चाहिए या ये खान पान में ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके से आप लोग गाइड करते हैं? जी, पोस्ट कोविड मरीजों में यूजुअली जो माइल्ड कैटेगरी के मरीज होते हैं उन्हें तो ज़्यादा कुछ हाई दवाइयों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। ये दवाइयाँ यूजुअली ऐसे मरीजों को जिनमें की जो सीवियर कैटेगरी के मरीज होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही हो या जो प्रोलॉन्ग एडमिशन हुआ हो जिन्हें हॉस्पिटल में, ऐसे मरीजों को कुछ दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि खून पतले होने वाली दवाइयाँ उन्हें दी जाती हैं कुछ लिमिटेड समय के लिए। तो ऐसे दवाइयाँ जो है ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना उचित होता है, जितना रिक्वायर्ड है उतने समय तक। और उसके बाद यूजुअली उन्हें मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत हो सकती है। मेन चीज़ ये है कि पोस्ट कोविड स्टेट में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जैसा कि आपको कहा गया है, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सब ज़्यादा एडवांटेज होता है ये सब करने से, ना कि आप ज़्यादा लंबे समय तक दवाइयों पे डिपेंड रहें। आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदे पे पहुंचाती हैं। डॉक्टर मनीषा, आपने कहा कि ट्रीटमेंट के दौरान खून पतला होने की मेडिसिन दी जाती है। कुछ ऐसे हैं जो हार्ट पेशेंट हैं या जो बीपी पेशेंट हैं जिनको पहले से ही ब्लड पतला होने की दवाइयाँ चल रही हैं और कोरोना भी हुआ, उसके बाद में फिर क्या उनको ये दवा मेडिसिन को कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उसको बंद कर देनी चाहिए? जी, ये सारी मेडिसिन जो पहले से ले रहे हैं वो डॉक्टर के कांस्टेंट सुपरविजन में उन्हें लेनी चाहिए। जैसा डॉक्टर ने जितने समय पर जितने डोज पे प्रिस्क्राइब किया है उस तरीके से वो दवाइयाँ लेती रहनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए अगर उन्हें ऐसा मेडिसिन, खून पतला करने वाली मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि मसूड़े से खून आना या पेशाब में खून आना, ये सारी चीज़ें अगर वो फेस कर रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और लंबे समय तक ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना उचित रहता है। बिल्कुल। और जिनको कोरोना हो चुका है और अब वो चाहते हैं कि वो वैक्सीन भी लगवा लें, तो एज ए डॉक्टर आप क्या गाइड करेंगे कि कितना एक वक्त होता है उसके बाद में उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, कोरोना से ग्रसित मरीज भी वैक्सीन लगवाना चाहिए। उन्हें यूजुअली जो मरीज कोरोना से रिकवर होते हैं उनके रिकवरी पीरियड से 3 महीने के अंतराल में 3 महीने के बाद उन्हें वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। चलिए, तो काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर मनीषा आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।